नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, सत्र 2021-22 के EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के फॉर्म निकलने वाले हैं और साथ ही शुरू हो गया है सवालों का सिलसिला। बहुत सारे सवाल कमेंट के माध्यम से रोज़ाना मुझसे पूछे जाते हैं, इसीलिए इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 5 सवालों का जवाब मैं आपको दूँ। इसीलिए मैं आप सभी से यह अपील करूंगी कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूँगी कि सब्सक्राइब बटन के साथ एक और घंटी का निशान होगा, एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत बार होता है कि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा होता है और यहाँ से मैं फॉर्म निकलने की वीडियो रिलीज़ करती हूँ कि फॉर्म निकल गए हैं, ये तारीखें हैं, और उसकी जानकारी आपके मोबाइल पर नहीं पहुँचती। यदि आप बेल आइकन को, उस घंटी के निशान को दबा देंगे तो जैसे ही मैं कोई भी वीडियो यहाँ से रिलीज़ करूँगी, जारी करूँगी, उसकी जानकारी तुरंत आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगी। और कभी ऐसा आपके साथ नहीं होगा कि फॉर्म से संबंधित कोई जानकारी आपकी नज़रों में ना आए। तो चलिए सबसे पहले लेती हूँ मैं आज का पहला सवाल। जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मुझसे कि यह बताइए मैम, EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत किन किन कक्षाओं में दाखिला हो सकता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि नर्सरी से कक्षा 9वीं तक, जी हाँ, नर्सरी से कक्षा 9वीं तक दाखिला पिछले 2-3 सालों से DOE के माध्यम से हो रहा है। हालांकि DOE जब भी सर्कुलर जारी करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, तो वह कक्षा 11वीं के बारे में कहते हैं कि कक्षा 11वीं के भी हम फॉर्म निकालेंगे, लेकिन पिछले 2 सालों से कक्षा 11वीं के फॉर्म नहीं निकले हैं, सिर्फ कक्षा 9वीं तक के फॉर्म निकले हैं। नर्सरी, KG और पहली कक्षा में तो EWS कैटेगरी के बच्चे और DG कैटेगरी के बच्चे, दोनों कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम पहली कक्षा के ऊपर की कक्षाओं की बात करते हैं, यानी दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, तो इन कक्षाओं के जो फॉर्म निकलते हैं वह केवल EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए निकलते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगी, नर्सरी, KG और पहली कक्षा में EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी, तीनों कैटेगरी के बच्चों को दाखिले का मौका दिया जाता है। लेकिन जो फॉर्म कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के निकलते हैं, उनमें सिर्फ EWS कैटेगरी के बच्चों को दाखिले का मौका दिया जाता है। वह जो फॉर्म निकलते हैं उन्हें EWS फ्रीशिप फॉर्म कहा जाता है। तो आज का दूसरा सवाल, शैक्षिक सत्र 2021-22 के फॉर्म कब निकलेंगे। यह सवाल तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसके संबंध में वीडियो भी बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलिए आपका जवाब आपको इसका आज इस वीडियो में भी दूँ। आमतौर पर जनवरी के महीने में EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के फॉर्म निकल जाते हैं, नर्सरी, KG और पहली कक्षा के। और EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म, यानी दूसरी से 9वीं कक्षा के फॉर्म भी जनवरी में निकल जाते हैं। हालांकि यह कोविड काल है और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी गतिविधियों पर, बहुत सारे कार्यक्रमों पर और बहुत सारे शिक्षा संबंधित जो फैसले हैं उन पर असर पड़ा है। तो मोटे तौर पर मान करके चलिए कि जनवरी या फरवरी के महीने में EWS DG कैटेगरी के तहत नर्सरी, KG और पहली कक्षा के और EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म निकल जाएंगे। आज का तीसरा सवाल, क्या पुराना इनकम सर्टिफिकेट जो हमारा है हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैम। यह सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है और इसका जवाब है जी नहीं। इनकम सर्टिफिकेट कभी भी पुराना नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप पुराना इनकम सर्टिफिकेट अपने बच्चे के फॉर्म में लगाएंगे, आपके बच्चे का फॉर्म ड्रॉ में नहीं जाएगा, पहले ही रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी की डेट दूर होनी चाहिए, रीसेंट होना चाहिए। तो आप रीसेंट इनकम सर्टिफिकेट, नॉन एक्सपायर्ड लगा सकते हैं, लेकिन पुराना इनकम सर्टिफिकेट जिसकी आखिरी तारीख निकल चुकी है, आप उसका इस्तेमाल फॉर्म भरने में कभी मत करिएगा, क्योंकि ऐसा यदि आपने करा तो आपके बच्चे का फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। आज का चौथा सवाल, यह सवाल भी बहुत पूछा जाता है कि
कैसे पता चलेगा कि किन स्कूलों में कितनी सीटें खाली हैं? देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी DOE फॉर्म निकालता है वह इसकी जानकारी साथ में देता है कि कितने स्कूलों में कितनी कक्षाओं में कितनी सीट खाली है। तो जब 2021-22 के फॉर्म निकलेंगे तो साथ ही साथ उन स्कूलों की लिस्ट भी DOE जारी करेगा, जिसमें वह बताएगा कि यह स्कूल है, इनमें इतनी कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इतनी सीट्स खाली हैं। और पिछले 2 सालों से यह मैं देख रही हूँ, ये एक पैटर्न मैं नोट कर रही हूँ कि DOE एक बार की बजाय 2 बार EWS DG कैटेगरी या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत फॉर्म निकालता है। पिछले साल भी नवंबर दिसंबर में एक बार फिर से मौका मिला था और इस साल भी नवंबर के महीने में फिर से मौका मिला है। इसीलिए जब दूसरी बार फॉर्म निकालता है तब भी लिस्ट जारी की जाती है कि किन स्कूलों में कितनी सीट खाली है। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब फॉर्म निकलेंगे तो आपको इसकी जानकारी भी DOE देगा। आज का आखिरी सवाल यानी कि 5वां सवाल, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जिसे हम कहते हैं CWSN कैटेगरी कौन सी है और इस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिलता है? देखिए, जब हम बात करते हैं CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि वह बच्चे जो किसी शारीरिक परेशानी से ग्रसित हैं, या फिर हम इन्हें दिव्यांग बच्चे भी कहते हैं या फिर विकलांग बच्चे भी कहते हैं, वह बच्चे जिस कैटेगरी का हिस्सा होते हैं, जिस श्रेणी का वह हिस्सा होते हैं, उसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहते हैं, यानी कि वह बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं। और अगर हम बात करें तो RTE के माध्यम से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट आरक्षित हैं और उस 25% में से सीधे तौर पर 3% उन बच्चों के लिए आरक्षित है जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं। मतलब कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी उन बच्चों की कैटेगरी है जो दिव्यांग है और उन्हें कुल जितनी सीट है उसका 3% उनके लिए आरक्षित किया जाता है। उम्मीद करती हूँ इन सवालों का जवाब आपको समझ आ गया होगा। कोशिश करी है कि बहुत ही सरलता से आपको सभी सवालों का जवाब बताऊं। फिर भी कोई सवाल ऐसा है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। मैं कोशिश कर रही हूँ 2021-22 के सत्र से संबंधित EWS DG कैटेगरी के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ। साथ ही सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी के तहत नर्सरी स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी भी मैं आपके लिए ला रही हूँ। केंद्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र 2021-22 संबंधित भी जानकारी मैं आपके ला रही हूँ। सैनिक स्कूल संबंधित भी जानकारी आपके ला रही हूँ। साथ ही साथ जैसे ही DOE ने कोई भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से संबंधित सर्कुलर जारी करा या फिर प्रतिभा विकास विद्यालय से संबंधित कोई सर्कुलर जारी करा, उसकी जानकारी भी आपके लिए लेकर आऊँगी। साथ ही कोई ऐसा और स्कूल है जिसकी जानकारी आप मुझसे चाहते हैं कि उस स्कूल से संबंधित भी मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं। अगर आपके ज़्यादा कमेंट आएंगे, मतलब कि ज़्यादा लोग उस जानकारी को जानने में इच्छुक होंगे, क्योंकि यह 1 लाख से ऊपर सदस्यों का परिवार है, जितने ज़्यादा लोग एक जानकारी को जानना चाहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ जानकारी ज़्यादा आपके लिए लेकर आऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस जानकारी से लाभ उठा सकें। तो यदि मुझे ज़्यादा कमेंट आते हैं कोई नए स्कूल के बारे में जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। बस आपको ये कहूँगी कि कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।